हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िया क्रिएशन। इससे पहले वाले जो पार्ट मैंने बनाया था, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमें डोरी एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर होल्स बनाने हैं। तो मैंने एक यहाँ पर आपको बनाकर दिखाया था, और आगे की तरफ भी मैंने इसी तरीके से होल दो साइडों में बनाने हैं और दो बैक साइड की तरफ बनाने हैं। अब इसके आगे हमें क्या करना है वो मैं इस वाले जो पार्ट है मेरा, इसमें मुझे आपको बताने हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए होल करने के बाद में पूरा कर लिया है यहाँ पर कंप्लीट, और इसके ऊपर की लाइंस भी मैंने सिंपल सिंगल क्रोशे से बना ली है। उसके बाद भी देखिए यहाँ पर अब मैं यहाँ पर एक इसके ऊपर का जो फ्लैप है, जो बंद करने का वो एक बनाया था मैंने, ये आपको शुरू में स्क्वायर बनाना बताया था, जिसमें मैं 2 लाइंस बना रही थी, 2 राउंड की, और इसमें मैंने देखिए 5 लाइंस बनाई हैं। इसके ऊपर जो फ्लैप हम यहाँ पर लगाएंगे वो मैं ये बना रही हूँ। बहुत ही इजी है, सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 राउंड्स बना रही थी और यहाँ पर मैंने 5 राउंड्स बनाए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एक राउंड और मैं बनाऊँगी इसके बिल्कुल इकसार बनाने के लिए। जिस तरीके से मैंने आपको बैक पे रख कर दिखाया है, हमें उतना ही बनाना है। आप अपने बैक पे रख कर देख सकते हैं उसका साइज़। आप चाहें थोड़ा बड़ा बनाना तो आप थोड़ा सा इसे अपने बैक के अकॉर्डिंग बना लें। यहाँ पर मैंने आपको साइज़ नाप कर दिखा दिया है कि हमारे बैक के हिसाब से इतनी लाइंस, 5 लाइंस मैंने उसकी बनाई है, और एक डबल क्रोशे की सिंपल लाइन यहाँ पर मैं बना रही हूँ। तो कॉर्नर तक बना लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके कॉर्नर किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ये यहाँ तक कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर कैसे कॉर्नर बनाना है वो आपको तो बता देती हूँ। यहाँ पर कॉर्नर के लिए 3 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। ये जो खाली गैप है हमारा, इसमें 3 डबल क्रोशिया के बाद में हमें यहाँ पर वापस से 3 डबल क्रोशिया एक बार और बनानी है। इसमें हमें कोई चेन्स नहीं बनानी है, क्योंकि हमें इसके आगे कोई आगे नहीं बनाना है, कॉर्नर नहीं बनाना है, इसलिए इतना ही हमें यहाँ पर बनाना है। ठीक है ना, देखें इस तरीके से। अब ये कॉर्नर हमारा हो गया। आगे का हमें हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनानी है। जैसे हमने ये पीछे वाली लाइन की है, वैसे ही हमें आगे का भी इसी तरीके से कर लेना है। बहुत ही इजी है इसे बनाना। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे पूरा कर लेती हूँ, पूरा राउंड में बना लेती हूँ, और तीनों कॉर्नर इसी तरीके से बनाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग आ गई है इसमें। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनके ये फ्लैप हमारा तैयार हो गया है। इसे हम ज्वाइन करेंगे इसमें, अपने बैग में, इस तरीके से, इस जगह पर। ठीक है ना। तो इसे पहले हम यहाँ पर अटैच कर लेते हैं अपनी 3rd चैन में, जो हमने सबसे पहले बनाई थी। अब इस जगह पर हमें इसे बैग में यहाँ पर इसे अटैच करना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम इसे पकड़कर यहाँ पर अटैच करेंगे। उससे पहले हम इसे यहाँ से यहाँ ले आते हैं, धागे को कॉर्नर पर ले आना है। देखें स्लिप स्टिच करेंगे हम, देखें इस तरीके से सिल स्टिच करते हुए कॉर्नर पे ले आएंगे। 3 सिल स्टिच हमें यहाँ पर करनी होंगी, बैक की तरफ लाएंगे हम इसे। ठीक है, अब ये बिल्कुल कॉर्नर पर आ गया है। अब हम इसे इसमें ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन किस तरीके से करना है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पहले आप देख लें कि ये हमारा बिल्कुल सेंटर है कि नहीं, बिल्कुल इकसार आना चाहिए। ये जो हमने साइड में ज्वाइन किए थे, देखें आप, जहाँ पर हमने स्क्वायर ज्वाइन किए थे उसी की सीधी लाइन में हमें ऊपर को की साइड में जो सिंगल चैन है, इसमें इस तरीके से क्रोशिया हुक की मदद से अपने धागे को बाहर की तरफ निकालना है, ऐसे। ठीक है, ये सबसे पहला हमने ये अटैच करने के बाद में अब दोनों को इस तरीके से, जैसे कि हमने स्क्वायर को ज्वाइन किया था, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी ज्वाइन करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था। ठीक है ना, बहुत इजी पैटर्न है। मैं आपको पिछली वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ कि किस तरीके से इसे बनाना है। वैसे ही हमें यहाँ पर भी ज्वाइन करना है। एक एक धागे को, एक इस साइड का धागा लेंगे, देखें, और एक दूसरी साइड का, और धागे को नीचे की तरफ लेकर
इस तरीके से, और इसके अंदर से निकाल देंगे। बहुत इजीली, शुरुआत में थोड़ा सा ध्यान देना होता है, बाकी आगे का आपको बहुत इजीली इसे ज्वाइन कर पाएंगे। आपको डिटेल में देखना है तो इससे पहले वाला फर्स्ट पार्ट में आप इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसे यहाँ से यहाँ तक, तो इसे मैं इसके आगे यहाँ से देखें, ये पूरा इस तरीके से मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। देखिए बिल्कुल सीधा एक सार आपको ध्यान से जोड़ना होगा। हर डबल क्रोशिया को सिंगल क्रोशिया में कोई भी स्किप नहीं होनी चाहिए। तो ये पूरा मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में किस तरीके से इसे पक्का करना है। देखिए यहाँ तक ज्वाइन करने हैं आपको, जहाँ पर मैंने ये स्क्वायर ज्वाइन किए थे बिल्कुल सीधी लाइन में, उसी के ठीक ऊपर इसी तरीके से यहाँ से स्टार्ट किया था, इसी तरीके से बिल्कुल सीधा आया है हमारा फ्लैप, ये जो ऊपर का हमने बनाया है। देखिए यहाँ 1 2 बनाए थे, सेम उसी तरीके से इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डबल हो गए हैं 1 2 3 4 बनाने के बाद में साइड में हमने ये 2 लाइंस एक्स्ट्रा बनाई हैं, ठीक है ना। इस हिसाब से ये बिल्कुल ही बराबर का हमारा स्क्वायर बन गया है। अब इसे हम यहाँ पर पक्का कर देंगे। देखिए इस तरीके से पक्का, किस तरीके से, यहाँ पर एक चैन बनाएंगे हम, यहाँ पर ये हमारा टाइट कर देंगे। अब इसके अंदर से धागा निकालेंगे और धागे को कट कर देंगे यहाँ पर, तो ये हमारा पक्का हो जाएगा। ये देखें, अब इसके अंदर से धागा निकाल देंगे और धागे को इसी के अंदर एडजस्ट कर देंगे। देखें जिस तरीके से मैं कर रही हूँ वैसे ही आप भी एडजस्ट कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर इसे शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है, आप बिल्कुल इसे सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस बहुत ही अच्छी प्रोजेक्ट्स की हैं, आप जाएं और मेरे चैनल पे विज़िट करें। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये इतना हो गया है कंप्लीट। ये देखिए फ्लैप इस तरीके से हो गया। अंदर हमें डोरी एडजस्ट करने के लिए लगानी है, तो उसे हम किस तरीके से, हमने यहाँ पर जैसे कि होल बनाए थे उसके लिए हमें अब यहाँ पर डोरी बना लेनी है। तो डोरी हम किस तरीके से बनाते हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही ईजी पैटर्न बनाऊँगी आपको डोरी का भी, ये भी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। तो ये देखिए थोड़ा सा धागा हमें यहाँ पर ले लेना है पहले एक्स्ट्रा, और उसके बाद यहाँ पर हमें चैन बनानी है। इस तरीके से फंदा बनाएंगे। देखिए एक साइड में हमने अलग कर लिया है धागे को, और वो किस काम में आएगा आप ये देख सकते हैं मैंने किस तरीके से अपने धागे को पकड़ा हुआ है। और ये जो नीचे के से हमारा आ रहा है धागा, आप देखें बहुत ध्यान से, इस तरीके से हमें एक बल लेना है क्रोशिया हुक पर। नीचे से हम यहाँ से पकड़ लेंगे फिंगर्स की मदद से और इन दोनों में से निकालेंगे। देखा, अब एक बार फिर से इसके ऊपर धागा लेंगे और फिर इन दोनों के ऊपर से निकाल लेंगे अंदर से। इस तरीके से बहुत ही इजीली और बहुत ही खूबसूरत डोरी बनकर रेडी होती है। आप देखें एक बार बनाएंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमने किस लिए ये धागा हमने ये अलग किया था, ये भी आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप धागा, जितनी लंबी आपको लेंथ रखनी हो डोरी की उतनी आप बना सकते हैं। इस तरीके से धागा एक बार क्रोशिया हुक पे बल लेना है और दोनों के अंदर से निकाल देना है क्रोशिया हुक की मदद से। बहुत ही आसानी से और बहुत ही प्यारी डोरी बनके ये रेडी होती है। तो ये हमें जितनी लेंथ रखनी है उतनी बना लेती हूँ मैं, उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इतनी डोरी यहाँ पर बना ली है। लगभग मेरी ये 1.5 मीटर की डोरी मैंने यहाँ पर बनाई है। आपको अगर इससे ज़्यादा लेंथ लंबी रखनी है डोरी तो आप उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। ये देखें अब मैं इसे यहाँ पर पक्का कर देती हूँ। देखें पक्का करने के लिए हमें क्या करना है, ये धागा मेरा नीचे का पूरा कंप्लीट हो गया था, ये इतना हो गया है। अब एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे और ये धागे को हम यहाँ पर दूसरे वाले को, जो हमारा बड़ा यार्न दिखाई दे रहा है, उसे भी कट कर लेंगे। अब हम देखिए किस तरीके से इन दोनों को एक साथ इस चेन के अंदर से निकाल देंगे ऐसे, और इसे कर देंगे हम टाइट, ठीक है।
अब हम यहाँ पर इसे डोरी को इसी बैग में अटैच कर देंगे, एडजस्ट करेंगे। देखिए ये जो हमने छोटे छोटे ये सर्कल बनाए हैं, होल में इसे अटैच कर देंगे। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं और क्रोशियाई हुक की मदद से भी आप इसे इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए जिस तरीके से हमने यहाँ पर भी साइडों में 2 होल किए थे, उसमें से भी हमें देखें इस तरीके से यहाँ से और दूसरे में से निकाल लेना है। इसके बाद बैक साइड में हमने जो 2 होल बनाए हैं उसमें से हम निकाल लेंगे। ये देखें ऐसे एडजस्ट हो जाएगा यहाँ और यहाँ से, और फिर दूसरी साइड से भी इस तरीके से पूरा एडजस्ट कर लेते हैं। देखें ऐसे। अब एडजस्ट करने के बाद में अब ये देखिए हमने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। लास्ट में आगे से निकाल लेंगे और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये बनने के बाद। देखें अब हम इसे डोरी को आप टाइट और लूज़ कर एडजस्ट अपने हिसाब से कर लें। इस तरीके से ये यहाँ पर हो गया, ये ऊपर का हमारा फ्लैप हो जाएगा। आप यहाँ पर इसे इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा पूरा लुक हो गया है। अब ये से हम बैक साइड में जो हमने स्टेप बना के ये रख रखे हैं, इनको हमें इसे इसमें अटैच करना है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर जो एक साइड का है, यहाँ पर हमें इसे अटैच करना है सिंगल क्रोशिया की मदद से, सिल स्टिच की मदद से। हम जैसे कि हमने साइडें ज्वाइन की है वैसे ही हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। और दूसरी साइड में हमें यहाँ पर दूसरे कॉर्नर पे हमें इसे ज्वाइन दूसरे वाले स्टेप को करना है। अभी हमने इस स्टेप को कट नहीं करा है, पूरा सिंगल ही हमारा ये स्टेप है, पूरा हमें सिंगल ही रखना है। एक साइड और दूसरी साइड दोनों साइडों में जोड़ लेंगे और बाकी का हम आपको ऊपर की तरफ ज्वाइन करना बताएंगे। तो ये देखिए हमने इसे ज्वाइन कर लिया है जैसे कि मैंने आपको बताया था। बहुत ही टाइट करके बहुत अच्छी तरीके से इसे ज्वाइन करना है, जैसे कि मैंने साइडें ज्वाइन की थी स्लिप स्टिच की मदद से। इसे ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए ऊपर की साइड हमें किस तरीके से करना है, बिल्कुल एकसार मैंने देखिए आपको देख रहे हैं बिल्कुल एकसार कर लिया है। इस तरीके से हम नीचे की तरफ करेंगे। और आपको अगर लॉन्ग रखने हैं तो आप इतने ही बनाएं, आपको अगर शॉर्ट रखने हैं तो शॉर्ट बनाएं। लॉन्ग क्योंकि चल रहे हैं इसी वजह से ट्रेंड में यही है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमारा ये होल्ड जो मतलब हम ऊपर से पकड़ते हैं वो वाला स्टेप हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर भी इसे अटैच कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये सिंगल सिर्फ वो जो सिल स्टिच होता है उस तरीके से मैंने इसे अटैच कर दिया है। बहुत ही आसान है, आप चाहें तो इसे सुई की मदद से भी अटैच कर सकते हैं, जैसे भी आपको आसानी लगे तो आप इसे अटैच कर लें। अब ये देखिए आपका इसका फुल लुक इस तरीके के हो गया है और यहाँ पर हमारा ये हो जाता है कंप्लीट। आपको ये मेरे जो मैंने पर्स बनाया है बैग, तो इसको ये आपको कैसा लगा? ये कोचिंग बैग बहुत ही प्यारा लग रहा है बनने के बाद। आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ही इसे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।